नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का 250 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 मैथ है इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। एक साइड आपके बंदरगाह का नाम है, एक साइड आपके राज्य का नाम है। तो जो भटकल बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है। जबकि एलेप्पी जो बंदरगाह है केरल में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 314। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है काली मिट्टी को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। मतलब कि किस जो राज्य से जो है नर्मदा नदी घाटी का विस्तार नहीं है, किस राज्य में जो नर्मदा नदी घाटी है उसका विस्तार नहीं है। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, जबकि राजस्थान में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सुंदरबन के जंगलों को जो है अन्य मैग्रोव नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैग्रोव के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए, स्वर्ण क्रांति, जो स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो फल उत्पादन, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। नीली क्रांति, जो नीली क्रांति है उर्वरक उत्पादन से है, तो ये गलत है। जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है, तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से। किससे है, इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। जबकि जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है, ना कि अंडा से है। ठीक है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है। कौन सा जो आपके है कर्नाटक राज्य में नहीं है, तो देख लीजिए, इसमें जो है बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है। जबकि पुलनेज, जो पुलनेज है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक राज्य जो है सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है भारत में। नेक्स्ट है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है कजाकिस्तान करता है। पूरे विश्व का 40% अकेले करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो कौन है, वृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण को जो है 1986 में पारित किया गया था, 1986 को। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चूज करना है। तो देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, तो सही है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो डी वाला आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है,
तो पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमि से संबंधित है, आर्द्रभूमि से। रामसर आपके कन्वेंशन है उसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो भारत के 46 स्थल शामिल हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से दिया गया जो है विकल्प में से कौन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देख लीजिए कौन उत्तरदायी नहीं है। जलवाष्प उत्तरदायी है, मिथेन उत्तरदायी है, जबकि आर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम तो सीमा साझा करता है, ठीक है। असम ये आपके भूटान है, तो ये असम है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल है, और इधर आपके सिक्किम है। तो क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो तीनों के तीनों देश आपके सीमा साझा करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि भूटान से जो है भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पश्चिमी छोर से जो है लूनी नदी निकलती है, और जो एटेरिया बुक है उसमें माही नदी के बारे में दिया गया है। लेकिन आपको याद होगा कि जो माही नदी है मध्य प्रदेश के एक झील से निकलती है, उस झील का नाम है मेहद झील। क्या नाम है? मेहद झील से निकलती है। तो ये अरावली के पश्चिमी छोर से माही नदी नहीं निकलती है, तो इसे आप लोग एक बार इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो 32 है इसका उत्तर आप लोग खुद से ढंग से चेक कर लीजिएगा। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है, लगभग 800 किलोमीटर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है, जो सैंडल पीक है उसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो जो सैंडल पीक है उसकी अवस्थिति उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कौन जो आपकी है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देख लीजिए, अमरावती सहायक नदी है, पंचगंगा सहायक नदी है, मूसी सहायक नदी है, जबकि पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। किसकी है? नोट कीजिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की और कौन सी नदियाँ, जो गोदावरी है इसकी और कौन सी नदी सहायक नदी है? तो पेनगंगा तो पहला हो गया, दूसरा लिखिएगा इंद्रावती, तीसरा मंजीरा। जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन है इसे भी देख लीजिएगा। तो अमरावती, पंचगंगा, मूसी, ठीक है। साथ में भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, इन सभी नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी कौन है? तो चीन है। उत्पादक भी सबसे बड़ा चाइना है और उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित क्षेत्र की खेती, भारत के किस क्षेत्र में जो है अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है, तो किस क्षेत्र में? दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार में जो है अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? मतलब कि जो लोनार झील है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोनार झील है आपको याद रखना है एक खारे पानी का झील है, एक खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा
स्थल रुद्ध मतलब कि लैंड लॉक कंट्री है, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा कंट्री आपके लैंड लॉक है? तो देख लीजिए, यूक्रेन तो नहीं है, रोमानिया भी नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, हंगरी जो है, हंगरी आपका एक लैंड लॉक कंट्री है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा देश आप लोग को पता है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। अभी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके मेघालय पठार का भाग नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है, मेघालय पठार का भाग नहीं है। ठीक है। आपको याद रखना है जो भुवन पहाड़ियाँ हैं लुसाई हिल्स का हिस्सा है, लुसाई हिल्स का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया, 1949 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में जो है विनिवेश को क्या बोला जाता है? तो इसे निजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजीकरण बोला जाता है। जैसे कि सरकार की कोई कंपनी थी और उसमें से 100% मान ली सरकार का शेयर था, लेकिन सरकार चाहती है कि 100% में से जो है हम 51% शेयर बेच दें। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे निजीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। आय और उपभोग में जो है प्रत्यक्ष संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस सभी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है 1997 में UNFCCC के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और सेम ऑप्शन रहता है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखना है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। इसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी भी लिख लीजिएगा, इसका इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही सम्मिलित करें। तो देख लीजिए, सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 1 4 उसके बाद 3 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वनों का प्रतिशत, यहाँ ध्यान रखिएगा, वनों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो मिजोरम में जो है वनों का प्रतिशत ज़्यादा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत पर आपके वन है? तो 85.41% एरिया पर आपके वन है। जबकि पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी की प्रकृति
होती है, जो लाल मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो लूनकर नसर झील राजस्थान में है, डिडवाना झील, पिछौला झील, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में है। तो कोई भी आपकी गलत नहीं होगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो जो दक्कन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। जिनके पास मैप है जाके मैप में आप लोग चेक कीजिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो कावारत्ती एवं मिनिकॉय के मध्य में। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में है, भारत एवं श्रीलंका भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ग्रैंड चैनल, ये किसके बीच स्थित है? तो सुमात्रा एवं निकोबार के बीच स्थित है। आप सभी लोग इन सभी लोकेशन को जाके चेक कीजिए मैप में। नेक्स्ट है कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंगचू नदी के नाम से जाना जाता है। पंगचू नदी के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देवघाना नेशनल पार्क को जो है पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों के लिए जो है स्वर्ग स्थान बोला जाता है। फिर से देख लीजिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देव घाना नेशनल पार्क को जो है पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केवला देव घाना नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, भारत में जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 20 है। अच्छा क्वेश्चन है, 20 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो जो मही सुगंधा है वो किसकी प्रजाति है? तो धान की है। किसकी है? धान की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि धान की और भी प्रजातियां हैं, जैसे कि गजपति, आभा, तीसरा है PNR 546। ये तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। गजपति ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो बाजार का नियम जो है, बाजार का नियम JB से ने प्रस्तुत किया। JB से ने प्रस्तुत किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार के नियम के अनुसार जो है पूर्ति स्वयं अपने मांग उत्पन्न करती है। यह जो नियम है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रहा था? तो 1956 से 1961 तक रहा था। 1956 से 1961 तक रहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है?
उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, मतलब कि उल्टा रेपो रेट, समझे कि नहीं। जैसे कि ये आरबीआई है, ये आरबीआई से अगर कोई बैंक कर्ज ले रहा है तो उसे बोलेंगे रेपो रेट। अगर बैंक से, कोई छोटा बैंक से जैसे कि एसबीआई से आरबीआई अगर कर्ज ले रहा है, उधार ले रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। जो आरबीआई है इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसकी जो स्थापना कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और 1937 में जो है इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई, तो 2014 में। डेट एग्जैक्ट बोले तो 28 अगस्त 2014 को। अगर बोला जाएगा कि जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को। घोषणा का अलग डेट है, लागू होने का अलग डेट है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम जो है फ्रांस में लागू किया गया था, फ्रांस में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लागू किया गया था, तो 1954 में लागू किया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो दाची ग्राम में। कहाँ पर, दाची ग्राम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, सारे उद्देश्य हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं W.M. एडम्स, W.M. एडम्स। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है कौन है, तो समुद्र है। कौन है, समुद्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र को जो है विश्व का सबसे बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। पृथ्वी के लगभग जो है 97.25% भूमि पर जो है समुद्र का विस्तार है। नेक्स्ट है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जी रोसेन ने किया था, जी रोसेन ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो देख लीजिए अरावली है, उराल भी है, जबकि एंडीज पर्वत नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो नवीन वाला कौन है, एंडीज है, एंडीज है, रॉकी है, हिमालय है, इन सभी क्या है, नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट है कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से देख लीजिए कौन आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो यमुना की सहायक नदी घाघरा नहीं है। घाघरा किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी भाग है, नंदा देवी चोटी भाग है, तो किसका भाग है, तो गढ़वाल हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो मानस है। कौन कौन है? मानस है, दिबांग है, ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। मानस है, दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है, और भी नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन आपके एक जो है मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है अरावली है, एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 722 मीटर है, 722 मीटर है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 90 ईस्ट रिज है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1962 में इसका खोज किया गया था, 1962 में। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसे दोबारा देखिए कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य जो है अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुरेश तेंदुलकर है अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 2009 में अपना रिपोर्ट सौंपता है सरकार को, 2009 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है निगम कर का। किसका होता है? निगम कर का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो निगम कर का। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। एक साइड आपके क्षेत्र है और एक साइड आपके उत्पादन दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो मधुमक्खी पालन आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो जूते का कारखाना आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सलाहकारी संस्था आती है, सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम जो है मानव विकास सूचकांक को 1991 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया। महबूब उल हक ने, ठीक है, महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नासदाक निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नासदाक जो है यूएसए का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निक्की जो है किसका है? तो निक्की आपके टोक्यो का, नोट कीजिएगा। सेंट किसका है? तो थाईलैंड का। उसके बाद है मिमटेल किसका है? तो इटली का, ठीक है, इटली का है। उसके बाद डी जोन्स, ये कहाँ का है? तो डी जोन्स आपके न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। इतना आपको याद रखना है,
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो संजय डुबरी बाघ अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में और भी बाघ अभयारण्य है, जैसे कि बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस का जो है निस्सरण होता, मतलब कि बाहर निकलता है? तो आपको याद रखना है मीथेन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अगर पशु जुगाली करते हैं तो उससे कौन सा गैस निकलता है बाहर? मीथेन गैस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? तो पहली बार पता 1985 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1985 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो आपको याद रखना है लौटती मानसून के कारण वर्षा होती है, लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पर आपको बताना है कि किस मानसून से होती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो मानसून होती है भारत में प्रवेश करती है, जो भारत में मानसून प्रवेश करती है, आपको कौन सा मानसून होता है? साउथ वेस्ट होता है। जबकि ये आपके जो आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो कौन सा मानसून होगा? तो आपको याद रखना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। तो देख लीजिए इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब कि उत्तर पूर्वी मानसून, समझे कि नहीं? उत्तर पूर्वी मानसून, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके तमिलनाडु के जो तट है वहाँ पर ठंडी के दिनों में बारिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिणी अंडमान की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी एवं जो बैतरणी नदी है इसमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। जो ब्राह्मणी और बैतरणी है कहाँ गिरती है? तो सबसे ऊपर में आपके बैतरणी है, उसके नीचे ब्राह्मणी है और उसके नीचे आपके महानदी है। ये तीनों नदियाँ जो आपके कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे आप लोग भी एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, जो जिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है तो सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। चांगला दर्रा मेघालय में, तो जो चांगला दर्रा है मेघालय में स्थित नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है चांगला दर्रा। बामडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सही है। तो जो सी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हिमनद है सियाचिन है। कौन है? सियाचिन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है? तो 76.64 किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? भारत का कौन सा शहर जो है द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो मुंबई। कौन? मुंबई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुंबई है किस द्वीप पर स्थित है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो नोट कीजिएगा सालसेट द्वीप। किस पर? सालसेट द्वीप पर। ठीक है, सालसेट द्वीप पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिनको अगर लगता है कि हम धीमी बोलते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग कौन नहीं है? तो सिक्किम जो है 7 बहनों का भाग नहीं है।
8वां में आपके सिक्किम आता है, ठीक है। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम आपके 7 बहनों में आता है। तो 7 बहन कौन कौन है देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 8वां कौन है? 8वां आपकी सिक्किम है, ठीक है। 7 के अंदर ये नहीं आता है सिक्किम, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? तो जो अरामको तेल कंपनी है सऊदी अरब का है। किस देश का है? सऊदी अरब का है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है, अरामको तेल कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी में जो है चट्टान का अध्ययन किया जाता है, चट्टान का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन आपके विलुप्त जातियां के उदाहरण नहीं है? जो आपके ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन आपके जो है विलुप्त जातियां का उदाहरण नहीं है? तो डोडो आपके विलुप्त हो चुका है, डायनासोर भी हो चुका है, जबकि कस्तूरी जो मृग है अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है तो ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा रोग? ब्लैक फुट रोग होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर में है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया, ठीक है। 18 मई 1974 को किया। 12 किलो टन क्षमता वाले इस बम में जो है क्या था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। याद रखना है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर लिख देते हैं, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके 22 के अलग समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो 1979 में इसका गठन किया गया था। 1979 में इसका गठन किया गया था और इनके द्वारा बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में जो है कितना कैलोरी? तो 2100 कैलोरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो गोदावरी जाके कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको याद रखना है गोदावरी जो है डेल्टा बनाती है, गोदावरी जो है डेल्टा बनाती है। और जो गोदावरी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो वर्धा है। कौन कौन है? वर्धा है, एक सेकेंड, वर्धा है, ठीक है, वर्धा है। उसके बाद है प्राणहिता है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। ये आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी जो वृक्ष है ज्वारीय वन का एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, ज्वारीय वन का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है, नागपुर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर शहर को जो है भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और साथ में आपको याद रखना है कि यह जो शहर है संतरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नागपुर जो है संतरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत
हिमालयी श्रृंखलाओं का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन जो आपके हिमालयी श्रृंखलाओं का भाग नहीं है? तो हिंदू कुश, काराकोरम, कुनकुन सारे आपके जो है हिमालय का भाग ही हैं, हिमालय क्षेत्र का भाग ही हैं। तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है। कौन है? K2 है। और K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में जो है कल्लर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कल्लर या लोनी के नाम से। कहीं कहीं पर आपको लोनी भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? इसमें से जो कौन आपका एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? तो IR-20 तथा रत्ना जो है धान की दो किस्में हैं। किसकी? धान की दो किस्में हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होता है कहाँ पर होता है? लेह में होता है। कहाँ पर होता है? लेह में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मानसिनराम में होता है। कहाँ पर होता है? मानसिनराम। ठीक है, ये कहाँ पर है? मेघालय में है। और यहाँ वर्षा कितना होता है? तो 1148 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, 1148 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने के लिए जो है उड़द की फसल लगाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके कारखाना का नाम है और एक साइड आपके राज्य। कौन सा कारखाना कौन से राज्य में स्थित है? तो ताती पाका जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली जो कोयली कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नागापट्टनम कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो नाम से लग रहा है तमिलनाडु में है। उसके बाद है नुमालीगढ़ कहाँ पर है? तो असम में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 2 और 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का जो मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IUCN द्वारा जो है प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। जो रेड डाटा बुक होता है उसमें विभिन्न जातियों के जीव जिन पर अस्तित्व का संकट है उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, रामसर संधि पर भारत ने कब सिग्नेचर किए? तो भारत के द्वारा जो है रामसर संधि पर सिग्नेचर 1 फरवरी 1982 को किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रामसर साइट में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो 46 आपको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से जो विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो रामसर सूची में सूचीबद्ध जो है डिपोर झील जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था देयर सर्वाइवल इज़ इन योर हैंड। देयर सर्वाइवल इज इन योर हैंड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ? तो कब होता है? 1997 में होता है। कब होता है? 1997 में होता है। 19 यहाँ पर गलत, 97 में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो जो रावत भाटा परमाणु रिएक्टर है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर का निर्माण कब किया गया था? तो 1972 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ में मिलकर किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मारक क्षमता कितना है? तो 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम जो है, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो पुलिकट झील है। कौन सी झील? पुलिकट झील। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है दो राज्य कौन कौन है। तो एक आपके है तमिलनाडु और एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। नेक्स्ट है कि पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया? तो 1982 में जो है खोला गया था। 1982 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गांधी सेतु है इसकी लंबाई कितनी है? तो 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गंगा नदी पर आपके निर्मित है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश के सहायता से हुई? तो इटली के सहायता से होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग मतलब कि लैंडलॉक देश नहीं है? लैंडलॉक देश इसमें से कौन नहीं है? तो सर्बिया, रवांडा। अब मोल्डोवा जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। जबकि ब्राज़ील की सीमा जो है लैंडलॉक नहीं, इसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है कि प्यूर्टो रिको की राजधानी स्थित है। तो प्यूर्टो रिको की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो सान जुआन में स्थित है। कहाँ पर? सान जुआन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए, सिर्फ अगर राज्य पूछेगा तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर सिर्फ राज्य पूछेगा तो 4 राज्य हो जाएगा। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने सीमा साझा करते हैं चीन से, तो हो जाएगा 5। समझे कि नहीं? और कौन कौन सीमा साझा करते हैं देख लीजिए। पहला कौन है? लद्दाख। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा उत्तराखंड। चौथा सिक्किम और पाँचवा अरुणाचल प्रदेश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और सिर्फ राज्य है तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो पुनासा जलप्रपात है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो पुनासा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 12 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है। नेक्स्ट है कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कोयले के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। अगर पूछेगा कि कोयले के भंडारण में पहला स्थान किसका है,
तो झारखंड का पहला स्थान है भंडारण में, जबकि उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो जो पुडुचेरी की सीमा है देख लीजिए, इधर आपके केरल है, केरल में माहे है। जो पुडुचेरी है इसका निर्माण 4 क्षेत्रों से होता है और इसका एक क्षेत्र जो है एनम, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक है, एक आपके 2 क्षेत्र इसका आपका है तमिलनाडु में। तो कौन कौन क्षेत्र है, तो पुडुचेरी है और कराईकल है, कराईकल। तो इसमें आपके कर्नाटक की बात नहीं आई, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक से सीमा नहीं लगती है किसकी, पुडुचेरी की, मतलब कि पुडुचेरी की जो है उसकी कोई भी लोकेशन जो है कर्नाटक में नहीं है। कहाँ कहाँ है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो अनाईमुडी है, और अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। जो दोदा बेटा है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो किस झील को जो है रहस्यमयी झील बोला जाता है, तो रूपकुंड को जो है रहस्यमयी झील बोला जाता है। रूपकुंड को कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कौन सी उत्तर वाहिनी है, तो उत्तर वाहिनी ये है, उत्तर वाहिनी, ठीक है। तो देख लीजिए उत्तर से कौन सी नदी आके मिल रही है, नॉर्थ से कोसी आके मिलती है, तो कोसी आके मिलती है। सोन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आपके साउथ से जाके मिलती है। गंडक आपके नॉर्थ से आती है। तो इसमें कौन सी नदी जो आपके जो नॉर्थ से नहीं आती है, मतलब उत्तर से नहीं आती है, तो सोन नदी जो उत्तर से नहीं आती है ये साउथ से आती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश है वहाँ से निकलती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपकी गलत है, क्योंकि ये जो है उत्तर से आके गंगा में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति से। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 4। तो जो ए वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि करनाल बट रोग संबंधित है। करनाल बट रोग संबंधित है तो गेहूं से संबंधित है, ठीक है, गेहूं से। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। करनाल बट रोग का संबंध जो है गेहूं से है। यह बीमारी कवक के माध्यम से होता है। पहली बार इस रोग की पहचान कब की गई थी, तो 1931 में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट जो विक्टोरियन मरुस्थल है किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो देखिए मोरक्को को लगती है, ट्यूनीशिया की लगती है, जबकि चाड की नहीं लगती है। जिनके पास मैप है चेक कर लीजिएगा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। चाड आपके एक लैंडलॉक कंट्री है और आप लोग, एक चाड झील है, ठीक है, एक चाड झील है। तो आप लोग बताइएगा चाड झील की सीमा किन किन देशों से लगती है। नेक्स्ट है कि डेविड जल संधि किस सागर से संबंधित है, तो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से। एक साइड आपकी बेफिन खाड़ी है और इधर आपकी अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जोड़ती है, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को डेविड जल संधि यहाँ पर जोड़ती है। जबकि अलग किसे करता है, तो नोट कीजिएगा, बेफिन आइलैंड है, ठीक है, बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को जो है बेफिन जल संधि अलग करती है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मांग का नियम किस पर आधारित है, तो जो मांग का नियम होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। तो भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कब किया गया था। तो किया गया था 1868 में, और किसके द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो है कब प्रारंभ की गई थी। तो 1991 में। कब। 1991 में। तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में जो है सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो 1991 में। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल दिया गया था। तो कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। और कब दिया गया था। 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन आपके वैकल्पिक ऑप्शनल मनी का उदाहरण है। देखिए ऑप्शनल मनी क्या होता है, उसमें होता है कि जनता की इच्छा है, आपका इच्छा है तभी आप चेक लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। लेकिन बॉन्ड, सिक्के, करेंसी आपको लेना ही पड़ेगा। तो जो सी ऑप्शन है ये आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बेनरघाटा जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है कि नागरहोल, भद्रा और बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। तो 4 नाम आपको याद रखना है, बेनरघाटा, नागरहोल, भद्रा, बांदीपुर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियाँ रेयर स्पीसीज के उदाहरण है। तो देख लीजिए इसमें जो आपका है हिमचीता और शुतुरमुर्ग, ये दोनों क्या हैं, दुर्लभ जातियाँ हैं। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भाभा थे। कौन थे। डॉक्टर भाभा थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ। तो यूक्रेन में होता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। तो कृष्णा बेसिन है। कौन है। कृष्णा बेसिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की पहली बृहत्तम बेसिन कौन है। तो पहली आपके गोदावरी है और दूसरी आपकी कृष्णा है। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। तो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर। कलकत्ता में स्थित है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके बीमारी का नाम है और एक साइड आपके फसल का नाम है। तो जो ब्लैक रस्ट बीमारी है किस फसल को होता है। तो जो ब्लैक रस्ट फसल है गेहूं को होता है। उसके बाद है स्टेम रॉट, जो स्टेम रॉट बीमारी है ये किस फसल को होता है। तो चावल को होता है। वाइट रस्ट ये किसे होता है। तो सरसों को होता है। उसके बाद है अर्ली ब्लाइट ये किसे होता है। तो आलू को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो संपूर्ण भारतवर्ष की जो जल क्षेत्र सीमा है 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। यहाँ पर आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय जल सीमा, जो हमारा क्षेत्रीय जल सीमा है ये 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। अगर बोलेगा संलग्न सीमा, संलग्न क्षेत्र ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो 24 नॉटिकल मील तक
अगर बोलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये आपके 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है पालनी, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। पालनी जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान जो है विश्व में 7वां है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री दुनिया में कौन है? तो रूस है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन जो है रेशा फसल का उदाहरण है? इसमें से कौन जो आपका है रेशा फसल का उदाहरण है? तो कपास है, सन है और जूट है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण है जंगलों की कटाई है। क्या है? जंगलों की कटाई। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है। और थार मरुस्थल का विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांटो मैदान। कांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। जो कांटो का मैदान है जापान का सर्वाधिक विकसित नगरीकृत एवं औद्योगिक क्षेत्र है। तो ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रेगनर ने किया। किसने किया? रेगनर ने किया। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या होता है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की स्थिति जो है एक समान होती है, तो इसे स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यान, नोट कीजिएगा, यान मैकलॉड के द्वारा ही पूछा जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है सेवा का। ठीक है, सेवा। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना जो है 1963 में की गई। कब की गई? 1963 में की गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। अब कहाँ पर किया गया? रियो डी जेनेरियो में किया गया। रियो डी जेनेरियो में किया गया, जो ब्राज़ील में स्थित है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश है ये रामसर साइट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 21%। तो डी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वन जीवों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से
किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? किस वर्ष जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया था, 1972 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि आपके नाम क्या है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संकटापन्न जातियाँ के उदाहरण है? इनमें से जो है कौन आपके संकटापन्न जातियाँ के उदाहरण है? तो बाघ, कस्तूरी मृग, इंडियन वस्टर्ड, तो सभी के सभी हैं। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में है। जबकि इंग्लैंड में जो आल्प्स पर्वत है इसका विस्तार नहीं है। जो आल्प्स पर्वत है नवीन मोड़दार पर्वत है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो अंदर पिघला हुआ पदार्थ है, हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर, ठीक है, ज़मीन के गहराई में जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे लावा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। जब ये लावा कब बाहर निकलता है? जब ज्वालामुखी फटता होगा तो देखते होंगे बहुत लाल लाल निकलता होगा, समझे कि नहीं, आग की तरह, उसको लावा बोला जाता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणहिता और साबरी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में गोदावरी की और कौन सी सहायक नदी है? तो इंद्रावती है, प्राणहिता तो यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद साबरी है। आदि नदियाँ जो हैं किसकी? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और साथ में गोदावरी के बारे में आपको याद रखना है कि जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है। इसे जो है दक्षिण का गंगा बोला जाता है, किसे? गोदावरी को। नेक्स्ट है मिट्टी की रचना समानता किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना जो है समानता निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी है? तो जम्मू कश्मीर है। इसके बारे में बीपीएससी भी पूछ चुका है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ईरान में होता है। नेक्स्ट है खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी जो है किसके मध्य स्थित है? तो भावनगर और सूरत के मध्य में। भावनगर और सूरत के मध्य में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? तो 25 डिग्री जो है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट है सोमपैंस आदिवासी का निवास स्थान कहाँ पर है? तो जो सोमपैंस आदिवासी है इनका निवास कहाँ पर है? तो निकोबार में ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? निकोबार आइलैंड में रहते हैं। सिर्फ सुने अंडमान निकोबार, तो निकोबार में रहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में बादल बनना, बारिश बरसना, बिजली चमकना सारे कुछ कौन से मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की है? तो 1992 में। कब की थी? 1992 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए जो है किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की थी? तो 1992 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में आपको याद रखना है कि झारखंड के सिंहभूम जिले से जो है हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो झील है। कौन है? झील। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? इसमें से देख लीजिए स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पादप जो होते हैं, पादप वो स्वपोषी घटक होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि CO2, O3, NO2, CFC, CH4 ये सारी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब पर। पोंग बांध ब्यास पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिण और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिण और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो स्थित है किस देश में? तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि माउंट किलिमंजारो जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या संबंध है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंध है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब होती है? तो 2001 में जो है इसकी शुरुआत होती है। और आपको याद रखना है कि इसमें जो है भारत की 4 इंपॉर्टेंट शहरों को, जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने की बात की गई थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और आपके दिल्ली फिर और कोलकाता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी, जिसे काला मिट्टी बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें देख लीजिए कौन आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती आते हैं, जबकि बारमूडा नहीं आता है। जबकि बारमूडा नहीं आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? इसमें से कौन सा झील जो है राजस्थान में नहीं स्थित है? तो जो अष्टमुडी झील है राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। जबकि जयसमुंदर झील, पिछोला झील, सांभर झील ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। साथ में चाय और इलायची के लिए भी जो है लेटेराइट मिट्टी है उपयुक्त है। किसके लिए? काजू, चाय, इलायची के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है 1983 में किया गया। 1983 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो है उड़ीसा राज्य प्रथम है। उड़ीसा राज्य प्रथम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत का जो है 42% अकेले बॉक्साइट का उत्पादन करता है उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है।
और कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कौन कौन देश आता है? तो पहला तो भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और पाँचवा भूटान है। नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अमरकंटक उसका नाम है। अमरकंटक उसका नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन नदी निकलती है? तो अमरकंटक के जो नॉर्थ से जो है सोन नदी निकलती है, और नॉर्थ हो गया, साउथ से आपके महानदी निकलती है, और वेस्ट से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है। 3 नदियों के बारे में याद रखिएगा। ऊपर से सोन, नीचे से महानदी और वेस्ट मतलब कि पश्चिम से जो है नर्मदा नदी निकलती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस द्वीप को जो है अग्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को इसे एक बार आप भी चेक कीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप भी चेक कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.24% है। 2.24% है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है ब्राही नदी पर स्थित है। ब्राही नदी पर स्थित है। ब्राही नदी कहाँ पर बहती है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है जो कुचिकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो पहली बार तेल जो उत्पादन की शुरुआत की गई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है आपके जो मुंबई हाई है वहाँ से ONGC के द्वारा जो है तेल उत्पादन शुरू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो मुंबई हाई है वो मुंबई से आपके मुंबई से जो है कितना किलोमीटर दूर है? तो 180 किलोमीटर दूर है। 180 किलोमीटर दूर है। और साथ में आपको याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मुंबई हाई है ये कहाँ पर स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो बलुई मिट्टी में। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में किया गया। लेकिन आपको याद रखना है इसरो की स्थापना कब की गई है? 1969 में इसरो की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसमें से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो है कॉफ़ी का पैदावार सर्वाधिक होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि कर्नाटक के और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जैसे कि हसन डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर, उसके बाद है शिमोगा याद रखिएगा, क्षेत्र को पूछा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो सही बात है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कर्क रेखा को जो है 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है।
नेक्स्ट है शिवालिक का विस्तार है, जो शिवालिक है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो शिवालिक का जो विस्तार है पोतवार बेसिन से लेके तीस्ता के मध्य तक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है। और सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्वैंध है, तो इसमें जो है करील जो है मरुद्वैंध पौधा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और भी उदाहरण है जैसे कि बबूल है, कैक्टस है, बबूल कैक्टस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो मूंगफली उत्पादन में जो पहला स्थान गुजरात को मिलता है, किसे, गुजरात को पहला स्थान मिलता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसे मिलता है, तो दूसरा स्थान राजस्थान को मिलता है। और तीसरा स्थान किसे मिलता है, तो तमिलनाडु को मिलता है तीसरा स्थान। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो अमरावती जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती किसकी सहायक नदी है, ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कोयना, मूसी, कोयना नदी और मूसी नदी भी जो है, कोयना नदी और मूसी नदी भी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि सहायक कौन नहीं है, अमरावती सहायक नदी नहीं है। अमरावती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी हैं। ये दोनों नदी कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या कितनी पाई जाती है पूरे भारत की, तो 8.6% पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर, इसे कीजिएगा अरब सागर। अरब सागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो गांधी सागर, गांधी सागर जो है पावर स्टेशन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, तो सोना के उत्पादन में जो है पहला स्थान आपके कर्नाटक को है। पूरे भारत का जो है 90 से 95% सोना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। और सेकेंड स्थान किसका है, तो सेकेंड स्थान आपके है आंध्र प्रदेश का, सेकेंड स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1954 में किया गया अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। साथ में आपको याद रखना है कि कुटीर उद्योग बोर्ड और केंद्रीय सिल्क बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड और केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1948 में। नेक्स्ट है धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर आपस में आके किस लोकेशन पर मिलते हैं, तो आपको याद रखना है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन साथ में आपको याद रखना है जो ये देव प्रयाग है, देव प्रयाग में कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो है देव प्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो है देव प्रयाग में आके मिलती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन कौन करता है, ऊपर में सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नीचे में कौन है, मिज़ोरम है। तो देख लीजिए मणिपुर है, मिज़ोरम भी है, नागालैंड भी है, मेघालय नहीं है। ठीक है, मेघालय बांग्लादेश से सीमा लगता है, किसका, मेघालय का जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा लगता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवित जल पुल कहाँ स्थित है, इसके बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में जो है यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है कि जीवित जल पुल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है,
मेघालय में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो शिवकिला तो है। शिवकिला से सतलज नदी आपके भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग भी है, बड़ा लाचा भी है, जबकि जो बोमडीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको और भी दर्रा के बारे में देख लीजिए। जो माना दर्रा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है माना दर्रा। उसके बाद जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है, सिक्किम में है जलेपला दर्रा। उसके बाद आपको याद रखना है दीफू दर्रा, यहाँ पर लिख देते हैं। दीफू दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। और तुजू दर्रा ये पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो मारवागुआ स्थित है, कांडला भी स्थित है, जबकि एन्नौर जो है पूर्वी तट पर स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय, कौन सा आदिवासी समुदाय जो है निग्रिटो प्रजाति का है, इसमें से कौन सा आपके जो आदिवासी समुदाय है निग्रिटो प्रजाति का है, तो इसमें आपको याद रखना है जो सेमांग आदिवासी हैं वो आपके निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, तो मलेशिया के हैं। कहाँ के, मलेशिया के हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो निग्रिटो प्रजाति हैं इनका और भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि सेमांग तो देख चुके हैं। दूसरा आपका है मनिका नहीं मनिक, मनिका नहीं मनिक, ये कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं, थाईलैंड में रहते हैं। और दूसरा एक है आती लोग ये कहाँ रहते हैं, ये आपके फिलीपींस में रहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 1106 है। और सेकंड स्थान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल है 1028। और सबसे कम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश 17, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन आपके जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है, तो विकेंद्रीकृत उत्पादन है, आत्मनिर्भरता भी है, और न्यायोचित जो वितरण है यह भी आपके गांधी जी का शब्द था, जबकि केंद्रीकृत उत्पादन जो है गांधी जी नहीं चाहते थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CRR का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है आपके महारत्न कंपनी नहीं है, इसमें से कौन आपके जो है महारत्न कंपनी नहीं है, तो जो नाल्को है ये महारत्न कंपनी नहीं है। ये कौन सी कंपनी है, ये आपके नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है नाल्को। जबकि NTPC ONGC और IOC ये सब क्या हैं, ये आपके महारत्न कंपनियां हैं, साथ में भेल गेल। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो जानकी रमन समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, तो किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया वर्गीकृत, तो वर्जीलियस के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो कांच का जो हरा रंग होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोबाल्ट ऑक्साइड है उसके कारण गहरा नीला होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है गहरा नीला होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके आवेश रहित है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो न्यूट्रॉन है ये आपके न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ये आपके नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO
4 2H2O, ठीक है, H2O नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। CaSO4 2.H2O। नेक्स्ट है कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो जो हीरा होता है वो किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दो जो आपके दो अपरूप होते हैं कार्बन के, एक का नाम क्या है आपका? एक का नाम है हीरा और एक का नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। एक का नाम क्या है? ग्रेफाइट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है? इसमें से जो नदी दिया गया है और बताना कि किस नदी का जो बहाव है ये पंजाब में नहीं होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि रावी का होता है, सतलज का होता है, ब्यास का होता है, जबकि जो ताप्ती नदी है इसका बहाव जो है पंजाब में नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर गिरती है? तो आपको याद रखना है ये अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य जो है समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो दोबारा देखिए कि कौन सा राज्य समूह जो है दिया गया है इसमें कि भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है जल प्राप्त करता है। तो कौन कौन प्राप्त करता है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है प्याज से है। किससे? प्याज से है गुलाबी क्रांति का संबंध। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस से है। किससे? टमाटर और मांस से संबंध है लाल क्रांति का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। तो जो सरक्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो सबसे पहले संलग्न कौन कौन है? तो नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, ठीक है, इधर असम है और नीचे में आपकी मेघालय है। जबकि आपको याद रखना है जो यहाँ पर त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है पटकाई पहाड़ी में जो पटकाई पहाड़ी है उससे संलग्न नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है सभी लोग क्या कीजिएगा कि एक बार जाके पटकाई जो पहाड़ी है उसका लोकेशन चेक कीजिएगा और किन किन राज्यों में विस्तार है आप लोग भी जाके इसे चेक कीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दर्रा दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक साइड आपके दर्रा दिया गया है और एक साइड आपके राज्य का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए बुमला दर्रा ये आपके किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। उसके बाद है मुलिंगला, जो मुलिंगला दर्रा ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला जो सिपकिला दर्रा है उससे आपके सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1, 3, 4 और 2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो लावा मिट्टियाँ हैं सर्वाधिक आपके मालाबार के पठार में पाया जाता है। जो आपको याद है कि पश्चिम भारत की जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो आपके लावा से हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है ये आपके जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH44। NH44 है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 3745 किलोमीटर है। कितनी है, 3745 किलोमीटर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, 1956 में। नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना कब की गई, तो जो गेल की स्थापना है 1984 में किया गया। कब किया गया, 1984 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गेल की स्थापना कब होती है, तो 1984 में। नेक्स्ट है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के द्वारा जो है कृषि को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1997 में दिया था। कब दिया था, 1997 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि खेल को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, तो मिजोरम है। कौन है, मिजोरम है। नेक्स्ट है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह है। कौन है, एन.के. सिंह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल है 2021 से 2026 तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है। इसमें से कौन जो आपके मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है, तो इसमें आपको याद रखना है उपभोक्ता संप्रभुता। क्या है, उपभोक्ता संप्रभुता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन जंगलों में 1932 में जो है भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किन जंगलों में जो है 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई, तो पलामू में। कहाँ पर, पलामू झारखंड में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं, तो 2967। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अधिक बाघ जो है किस राज्य में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके जैविक उर्वरक है। इसमें से कौन आपके जो है जैविक उर्वरक है, तो राइजोबियम ये तो है। उसके बाद एजोटोबैक्टर ये भी है, सहजीवी संबंध ये भी हैं। तो सारे के सारे हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक उर्वरक क्या होता है, किफ़ायती के साथ साथ जो है कम प्रदूषक भी होता है जैविक उर्वरक। नेक्स्ट है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है जोरहाट में स्थित है, असम में। जोरहाट असम में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। फिर से बोलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। नेक्स्ट है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कैलाश सांखला को जाना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, कैलाश जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख लीजिए सांखला। कैलाश सांखला को जाना जाता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।